यस सर। हाँ पीडीएफ फेस्टिवल मेरे लिए भी तो था, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए था। ठीक है, और एक चीज और बोलेंगे हम तुमको, जस्ट वेट अ मिनट। यस सर। चलो फिर आज हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटर। ओके ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर या कैपेसिटर, सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैपेसिटर ही है। ठीक है, इस तरह का तुमको देखे होगे, अगर कोई बोर्ड देखने को मिला होगा, असेंबल्ड बोर्ड, तो तुमको मिला होगा इस तरह का सिलेंडर नुमा टिकते हुए देखे होगे, ऐसा भी। और ये भी है, ये नॉन पोलराइज्ड है, जिसको कभी कभी हम लोग पीएफ, नॉर्मली पीएफ बोल देते हैं। और ये भी हमारा कैपेसिटर ही है, जिसमें दोनों पॉइंट, दोनों इसका जो कनेक्टर है दोनों अलग अलग साइड पे है। ठीक है, छोटा और बड़ा। ऐसा ही एक कैपेसिटर तुमको सीलिंग फैन में भी दिखता होगा, दिखता है ना? हाँ, कंडेंसर कैपेसिटर। ठीक है, वैसी वाला। लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं दैट इज कैपेसिटर। और सर किसी का म्यूट कर रहे हैं क्या? किसी का माइक म्यूट कर रहे हैं। नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारा बात? सर कुछ लोगों का माइक ऑन है जिससे डिस्टरबेंस। अच्छा अच्छा, और माइक किसका ऑन है जी? नहीं, माइक तो सबका नहीं ऑफ है। ठीक है, कर दिया आप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गया। ओके, अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। क्या है कैपेसिटर? द कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट which has the ability or capacity to store energy, एनर्जी स्टोर करने का। अगर टेबल फैन वाला तुम लोग देखे होगे तो देखो, दुकान वाला टेबल फैन का उसको टेस्ट कैसे करता है? उसको टेस्ट करता है सीरीज में, उसको बल्ब जलाता है सीरीज में, उसके बाद दोनों को शॉर्ट करता है और उसका स्पार्क दिखाता है कि देखिए स्पार्क किया ना, मतलब एनर्जी स्टोर हो गया था उसमें। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, एनर्जी स्टोर बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का जो इंडक्टर है, वो भी एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। ये एनर्जी स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये एक नंबर का सवाल है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का, कि कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है। तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज बोले तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जो पढ़ते थे हम लोग, पढ़े हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, उसी चार्ज को स्टोर कर लिया। हम लोग जो पहला स्टार्ट किए थे क्लास, टॉपिक शुरू किए थे, तो नहीं बोले थे कि कुछ को रगड़ दिए तो हम नेगेटिवली चार्ज हो गए, कोई छुआ तो चट से उसको लगा करंट जैसा, इसका मतलब हम स्टोर कर रहे थे ना चार्ज। ठीक है, ठीक उसी तरह से which produces a potential difference across its plate. The capacitor consists of two parallel plates of the conductive material which are not connected or touching each other. Both plates are separated by good insulating material such as waxed paper, mica, ceramic, plastic or liquid. दो मेटालिक प्लेट होगा जो आपस में टच नहीं करेगा। टच करेगा तो क्या होगा? टच करेगा तो हम किसी प्लेट पे कोई चार्ज इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, वो फ्लो हो जाएगा, है ना? इस प्लेट पे कोई चार्ज तभी तक इकट्ठा हो सकता है ना कि इसको नेगेटिव के साथ टच ना करे, अलग अलग दोनों हो, टच नहीं करेगा। ठीक है, तो टच ना करे वो तो बात समझ में आ रहा है, तो उसको फिक्स भी करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल हम डाल दिए। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल डाल दिए और उसको सील कर दिए एक एल्युमिनियम फॉयल में, या फिर हम कुछ सिरामिक मटेरियल में उसको सील कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों प्लेट के बीच में है
उसमें कौन कौन सा यूज होगा? छोटे वाले में वैक्स पेपर, मतलब बहुत पतला पेपर रहता है मोम लगा हुआ, वैक्स पेपर, माइका, और अच्छा ये वाला जो हम तुमको दिखाए थे ना, ये वाला, ये वाला कभी खोल के देखोगे इसको, कोई खराब कंडीशन मिल जाएगा तो इसमें देखना कि इसमें माइका ही रहता है, सनमाइका नहीं, सॉरी, अब्रक है ना, माइका। ठीक है, माइका हो गया, सिरामिक, प्लास्टिक, लिक्विड, बहुत बड़ा बड़ा जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर ऑयल भी रहता है। ठीक है, ऑयल भी, हाँ वायल वाला भी, सब ऐसा नहीं है कि ये वाला हम लेके जाएंगे बोलेंगे कि ये वाला वायल में दे दीजिए, ऐसा नहीं है ना, कि मतलब हमको लाल कपड़ा चाहिए चेक में दे दीजिए, स्ट्राइक में दे दीजिए, वैसा नहीं है। बहुत हाई कैपेसिटी का जो कैपेसिटर होगा, जिसका ज्यादा चार्ज होगा, वो अलग ऑयल में आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो हम बहुत हाई पावर वाला भी बगैर ऑयल के भी हम बना लेते हैं, बगैर ऑयल के भी हम बना लेते हैं। ठीक है, और उस मटेरियल जो सेपरेटेड इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, वो सिर्फ इंसुलेटर का काम नहीं करता है, वो डाइलेक्ट्रिक का भी काम करता है। तो हम ऑयल तब यूज करेंगे जब हमको वो वाला डाइलेक्ट्रिक चाहिए होगा, हम बात करेंगे उसके बारे में भी डिटेल। ठीक है, अगर मान लो हमको कुछ ऐसा मटेरियल हमको मिल जाता है जो ऑयल वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमको प्रोवाइड करता है, तो हमको उसके ठोस रहेगा, इस्तेमाल करना आसान है, उसका रख रखाव आसान है, लीक करने के लिए हमको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इससे ऑयल वाला कैपेसिटर अब धीरे धीरे तुमको कम दिखेगा। पहले पंखा वाला जो आता था उसमें भी ऑयल रहता था, बहुत पहले हमको लगता है कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय मेरा पंखा का रेगुलेटर वो चेंज हुआ था, तो उसको क्रिकेट खेलते थे ना, तो दौड़ के घरे में बॉलिंग करने का आदत था, बच्चा लोग का होता नहीं है, तो दो चार बॉलिंग में तो टूट गया, उसके अंदर से मोबिल जैसा निकलना शुरू हुआ। तो उस समय पंखा वाला कैपेसिटर में भी ऑयल था। नहीं वैसा कोई ऑयल नहीं रहता है, मोबिल वोबिल मत समझ लो, कि स्पेशल ऑयल होता है जो कैपेसिटर के लिए बनाया था। देखने में तुमको भले वो लग जाए कि जला हुआ सरसों तेल है या फिर कोई मोबिल जैसा लग रहा है, लेकिन एकदम डिफरेंट ऑयल रहता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और दिस इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन प्लेट्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, which restricts the flow of charges across the plate. The conductive plates can be of any shape like square, circular or rectangular, and capacitor can be cylindrical or spherical. ठीक है, सिलेंड्रिकल, अभी हम लोग जितना फोटो देखे थे उसमें क्या कैसा था, या तो सिलेंड्रिकल था या तो स्फेरिकल था। ये तो बात हो गया बाहर से दिखने का, कैपेसिटर हमको बाहर से कैसा दिखेगा। अंदर, उसके अंदर दो प्लेट होगा, उसके अंदर ऐसा दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये प्लेट कैसा कैसा तरीके का हो सकता है? क्या ये फ्लैट स्क्वायर में ही हो सकता है? क्या वो रेक्टेंगुलर हो सकता है? क्या हम दो सर्कुलर राउंड प्लेट ले लेंगे तो नहीं काम होगा? होगा। प्लेट कैसा भी हम ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं और स्क्वायर में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा एक प्लेट है, मेटल का प्लेट है, एक दूसरा मेटल का प्लेट है, और दोनों के बीच में दोनों टच ना करे इसलिए कि इंसुलेटर मटेरियल यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर को अगर हम इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली चार्ज दे रहे हैं। वैसे एक बात देखो, यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे ना, हम लोग कैपेसिटर के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली, अच्छा ठीक है उसको बाद में, कैपेसिटर को जब हम बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किए तो क्या होगा, बैटरी के साथ कनेक्ट किए। अच्छा ये बताओ कि इस लेवल पे जिस समय बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे उस समय ये इसका चार्ज क्या था, इसका ये चार्ज क्या था, मतलब किस तरह का चार्ज बॉडी ये था और किस तरह का चार्ज बॉडी ये था? कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल था, है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट तुम उठा लो तो न्यूट्रल होता है, वैसा ही न्यूट्रल था। न्यूट्रल कहने का मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज बराबर था। ठीक है, अब बताओ, जैसे ही हमने ये कनेक्शन किया तो क्या ये प्लस चार्ज बैटरी का यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा?
करेगा ना। ये सारा इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन से निकल के यहाँ घुस जाएगा, बैटरी में कंडक्ट कर जाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब यहाँ पे 6 प्लस था, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आया, दोनों न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो गया काम से, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ये वाला चार्ज, ये वाला बॉडी जो था, ये वाला प्लेट जो प्लस से जुड़ा था, यहाँ पे सिर्फ प्लस चार्ज बच गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस चार्ज बच गया, और यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज बच गया। नहीं समझ में आया तुमको? आ रहा है ना? तो ये हम बोलेंगे क्या कि ये वाला चार्ज जो था, जो प्लस टर्मिनल से जुड़े थे, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, और जिसको नेगेटिव से जोड़े थे वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो दो प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में वोल्टेज बनेगा ना, डिफरेंस ऑफ द वोल्ट मिलेगा ना हमको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, गुड। अब इसके वही चीज यहाँ पे समझाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जैसे ही हमने लगा दिया बैटरी, तो क्या हुआ कि ये सर्किट कंप्लीट हुआ, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा और यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण यहाँ इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। लेट अस सपोज ये, अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का हो सकता है? अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर हम किसी सर्किट में करंट का प्रवाह कर रहे हैं, तो प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा करंट का? क्लॉकवाइज। नहीं, नेगेटिव तो पॉजिटिव तो होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन एक तरीका ये भी, अच्छा, एक सवाल और, हम दो पात्र लिए, दो बर्तन लिए, आवाज नहीं आया तुम्हारा, दो बर्तन लिए हैं, बड़ा बड़ा, एक छोटा सा है, एक बड़ा सा लिए हैं, और दोनों को नीचे से कहीं से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब एक में पानी भरा हुआ, एक खाली है, या एक में ज्यादा पानी, एक में कम पानी है। अगर हम बीच वाला जो कनेक्टर है उसको खोल दें, तो किधर का पानी किधर का प्रवाह होगा? होगा, जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रवाह होगा, गुड। विद्युत में, करंट में भी यही होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ हमारा करंट का प्रवाह होगा। अगर ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो हमारा प्रवाह 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ होगा। अगर ये 10 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ प्रवाह होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाह होगा। चलो, मान लेते हैं कि ये बैटरी जो हम लगाए हैं वो 5 वोल्ट का है, और अभी इसके अंदर जो चार्ज कलेक्ट है वो 3 वोल्ट है, कम है, तो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, प्रवाह किधर से किधर होना चाहिए? बैटरी से कैपेसिटर की तरफ होगा प्रवाह। जब प्रवाह होगा तो इस चार्ज और इसका बढ़ेगा, ये चार्ज बढ़ते 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 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। अब जब 5 वोल्ट पहुंच गया और बैटरी भी 5 वोल्ट का, कैपेसिटर भी 5 वोल्ट हो गया, अब प्रवाह किधर से किधर होगा? नहीं होगा प्रवाह, दोनों पोटेंशियल बराबर हो गया, अब दोनों के बीच डिफरेंस नहीं है, तो अब हमारा करंट का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमारा कैपेसिटर बैटरी के बराबर पोटेंशियल कलेक्ट कर लेता है या चार्ज हो जाता है, तब हमारा ये सर्किट में जो प्रवाह हो रहा था करंट का, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब जब करंट का प्रवाह स्टॉप हो गया, अब अगर हम बैटरी हटा लें, तब हमारे पास वो चार्ज उतना रहेगा। 5 वोल्ट का बैटरी था और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच चुका है, तो हम अगर बैटरी हटा लें तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना 5 वोल्ट का। तो अब इस 5 वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं कि अब इस बल्ब के साथ अगर जोड़ दें, कोई जोड़ दे 5 वोल्ट वाला, और तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा कैसे? कि यहाँ से प्लस निकलेगा और यहाँ से माइनस निकलेगा,
करंट का प्रवाह होगा और ये करंट तब तक होगा जब तक कि वापस इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। जीरो जैसे ही होगा वैसे बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारा कैपेसिटर काम करता है। समझ में आया? पहले के फोन में क्या होता था कि चार्ज लगा दिए लोग ऑटोमेटिक जब तक चार्ज होता रहता था, 100% हो भी जाता था। अब कि चार्ज 100% हो जाता था ऑटोमेटिक नहीं लेता है, इसमें यही रहता है। क्या चीज? फोन में? तो फोन में तो बैटरी ना रहेगा। बैटरी आता है 100% चार्ज हो जाता है, हाँ फिर उसके बाद चार्ज लेना बंद कर देता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो देखो तुम जो बात कर रहे हो पॉलीमर बैटरी का या लिथियम आयन का, जितना बैटरी है ना उसके साथ चार्जर मॉड्यूल आता है, उसके साथ एक चार्जर मॉड्यूल आता है। उस चार्जर मॉड्यूल का काम क्या है कि वो बैटरी कितना चार्ज हो रहा है कितना नहीं हुआ उसका वो ध्यान रखे। हम कभी भी ये जो बैटरी तुम बता रहे हो वो बैटरी इतना डेंजरस है कि अगर उसको चार्ज करते रहा जाए, चार्ज होने के बाद भी कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, आग लग सकती है उसमें। ठीक है, और जो कौन लिथियम पॉलीमर, एक पॉलीमर बैटरी बोलते हैं, वो जो पतला सा चपटा सा आता है वो तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, लिथियम आयन तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो छोटे साइज में ज्यादा वोल्टेज ज्यादा एम्पियर हम अचीव कर पाते हैं उससे। ठीक है, तो इसीलिए उसको जहां भी तुम देखोगे, तुम्हारा कोई मोबाइल है, तुम्हारा कोई वैसा ये ब्लूटूथ स्पीकर है, कोई भी जो चार्ज होता है बैटरी जिसमें है, उसमें चार्जर बैटरी के साथ एक चार्जिंग मॉड्यूल लगा रहता है, जिसका काम ये रहता है कि जैसे ही देखेगा चार्ज खत्म हुआ वैसे ही वो ऑफ कर देगा, चार्जिंग ऑफ हो जाता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग मोबाइल रात में चार्ज में लगा के सो जाते हैं, अगर वो मॉड्यूल खराब हो गया, अगर वो मॉड्यूल खराब हो गया तो मोबाइल का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है और हम बहुत अच्छा चीज बनाते हैं। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो बहुत उन्नत है, और इतना छोटा छोटा चीज में खराब होने लगे तो फिर बड़ा बड़ा चीज हम लोग कैसे रिलाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच, प्लस और माइनस के बीच में। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं फार्मूला से? दैट इज वोल्टेज V बटा D, D बराबर डिस्टेंस। ठीक है, जो वोल्टेज है दोनों के बीच का और बटा D, ये फील्ड बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो कि फील्ड के जो इक्वेशन है उसमें वोल्टेज ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है डिस्टेंस, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटना शुरू हो जाएगा। जितना क्लोज आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ठीक है, कैपेसिटर समझ में आ गया? कैपेसिटर बहुत सिंपल है, तुम लोग 12 में भी पढ़े हो कैपेसिटर। अब जो टॉपिक है जिसका सवाल तुमको आएगा, सवाल तो यही आएगा लेकिन साथ में व्हाट इज कैपेसिटर आ सकता है ना, स्टार्टिंग वाला सवाल आएगा रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग कि हर कैपेसिटर का क्या कितना कैपेसिटी है उसका चार्ज स्टोर करने का, अलग अलग होगा। अलग अलग, जैसे रेजिस्टेंस का बात किए थे रजिस्टर का, तो कोई हमारा 1 ओम का भी था, कोई 100K का भी था, अलग अलग था। तो हम अब बात करेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, क्या होता है और किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द चार्ज required to raise electrical potential by unity. Capacitance is defined as a measurement of capacity of the capacitor to store an electrical charge onto its two plates. The unit of capacity is farad and shown by capital F, named on British physicist Michael Faraday.
ठीक है। By applying a voltage to a capacitor and measuring the charge on the plate, the ratio of the charge Q to the voltage V will give the capacitance value of the capacitor. ठीक है, Q बटा V, Q क्या है, चार्ज है, और V वोल्टेज है, हम कितना चार्ज हम दे रहे हैं और उससे कितना वोल्ट क्रिएट हो रहा है, अकुमुलेट हो रहा है, उसके रेशियो को ही हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेंस, और जिसको हम लोग शो करते हैं C से। अब ये देखो, हम लोग अगर Q और V को रिलेट करना चाहें तो इफ ए कैपेसिटर स्टोर 1 कूलम चार्ज बाई 1 वोल्ट, हम एक कैपेसिटर को 1 वोल्ट दे रहे हैं, 1 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं और 1 कूलम का चार्ज स्टोर करता है, तो 1 कूलम 1 बटा वोल्टेज 1 बाई 1, मतलब हम बोलेंगे ना कि उसका 1 फैराडे कैपेसिटेंस है। तो हम इस तरह से कैपेसिटेंस निकालते हैं, Q बटा V। अब बात करते हैं कि क्या कौन कौन सा फैक्टर होगा जो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहला बात, देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होगा, ये बात की हम लोग। तो प्लेट का साइज जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम लंबाई तो बात नहीं करेंगे, हम उसका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में बात करेंगे। तो साइज जो होगा प्लेट का, क्या उसके बड़ा और छोटा होने से उस कैपेसिटर के कैपेसिटी पे अंतर आएगा? अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन अगर ज्यादा किस पे होगा, कम किस पे होगा, तो हम अगर लिए हैं 1 इंच बाई 1 इंच का प्लेट और दूसरे तरफ लिए हैं 2 इंच बाई 2 इंच का प्लेट, तो जाहिर सा बात है कि आयंस जो है वो ज्यादा मेरा 2 इंच बाई 2 इंच प्लेट पे होगा। ठीक है, तो हमको अगर प्लेट का क्षेत्रफल बड़ा है तो उस पर ज्यादा चार्ज हम अकोमोलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द प्लेट हो गया। ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस जैसे हम लोग बात किए E बराबर V बाई डी बोले थे, तो डिस्टेंस जैसे जैसे प्लेट के बीच का बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटेगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कमाल का काम है इसमें, अभी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा वैसे वैसे आपके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी घटता जाएगा। वो कैसे? थर्ड पॉइंट है परमिटिविटी वाला, उसमें देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी को, कैपेसिटेंस को, कैपेसिटी ही है, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, उसको अफेक्ट करता है। तो दोनों प्लेट के बीच में जितना कम डिस्टेंस हो उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो क्या किया गया, बहुत पतला सा, या इतना बड़ा ले लिए, इतना लंबा सा बहुत पतला सा ले लिए पत्थर, और हमको लगता है कि देखने में तो चांदी जैसा लगता है, और चांदी पढ़े भी है, चांदी होता है। उसके ऊपर में एकदम बहुत पतला वैक्स पेपर लगा दिए। ठीक है, उसके ऊपर फिर उतना ही बड़ा एक और परत लगा दिए और दोनों को रोल करना शुरू किए। रोल करते करते एकदम रोल हो गया। रोल होने के बाद दोनों एंड से 2 टर्मिनल बाहर निकाले, उसको सिलेंड्रिकल दुमा में डाले अंदर और सील कर दिए। ठीक है, तो इतना छोटा सा में है, लेकिन सोचो तो एरिया कितना बड़ा है अंदर प्लेट का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इतना छोटा सा, लंबा सा, बहुत बड़ा सा पतला मेटल का प्लेट लिया गया, उसके ऊपर वैसे ही क्या उसको बोलेंगे, कैसा पेपर बताया तुमको? बटर पेपर देखे हो ना, मिठाई उठाई में जो होता है, ठीक उसी तरह का, लेकिन उससे बहुत पतला, क्योंकि वो बहुत मोटा है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो उतना डिस्टेंस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और कम डिस्टेंस चाहिए। बस इतना ही चाहिए कि दोनों शॉर्ट नहीं करे, दोनों प्लेट आपस में टच ना हो, इतना ही चाहिए, लेकिन बाकी जितना क्लोज जा सको जाओ। ठीक है,
तो उतना कर देना है, और दोनों, इतना बड़ा पत्थर तो जाएगा नहीं मेरे कैपेसिटर में, तो उसको रोल कर दिए, रोल करके और कैपेसिटर वाला जो सिलेंड्रिकल शेप है उसमें डाल दिए, और दोनों एंड से एक कनेक्टर निकाल लिए, काम खत्म। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन तो समझ में आ गया। अब देखो, डिस्टेंस ही नहीं मैटर करता है, एक और चीज है मैटर करता है उस नन कंडक्टर में जो दोनों के बीच में है। उस दोनों के बीच में नन कंडक्टर जो है, और भी चीज है, वो है हमारा उस परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक, उसी को बोल रहे हैं जो मीडियम बीच में डाले हैं, उसी को बोल रहे हैं डायलेक्ट्रिक, उसकी परमिटिविटी। अब समझते हैं उसको, एप्सिलॉन से दिखाएंगे हम लोग। एरिया ऑफ द प्लेट समझ में आ गया। द बिगर द प्लेट, bigger plate can store more charges, so capacitance is directly proportional to area of conducting plate. ये है हमारा distance between the plate. The electric field generated between the plate is inversely proportional to the distance between the plates. That is, closer the both plates means stronger electric field. दो मैग्नेट को ले लो तुम, महसूस करना कि नजदीक आने पे कितना ताकतवर हो जाता है जो फील्ड होता है। दो मैग्नेट को लो, ऐसे पकड़ो, कोई तुमको फील नहीं आएगा कि दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन भी लग रहा है। उसको थोड़ा और नजदीक लेके आओ, और नजदीक लेके आओगे तो थोड़ा सा महसूस होगा, लगता है खींच रहा है एकदम। अगर तुम उसको दोनों को सुई के नोक डिस्टेंस पे अगर रखना चाहो तो नहीं रख पाओगे। उस जगह पे उसका जो खिंचाव है, जो ताकत लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो मैक्सिमम होगा, और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस जगह पे। जैसे जैसे नजदीक हुआ तो बढ़ता गया ना फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां मैग्नेटिक, चूंकि मैग्नेट था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, यहाँ पे चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो क्लोजर द बोथ प्लेट्स मींस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस के। ठीक, अब हम परमिटिविटी समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें, इसके ऊपर तो आसान था। बिफोर अप्लाइंग द वोल्टेज, द आयंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर रैंडमली अरेंज्ड, बट व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड and both the plates charged, then due to this charged plate, these ions of the dielectric is arranged in such a way to create its own electric field which oppose the electric field of the plate. जिस समय हम कैपेसिटर को लिए थे उस समय इस तरह का आयन था, रैंडमली अरेंज था, सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने चार्ज दिया इसको, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसके अंदर के आयंस भी वैसे ही अलाइन हो गए। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपने निकट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव जब एक साथ अलाइन हो जाएगा तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माने तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन यहां देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ उल्टा बन रहा है ना। प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस मीडियम में, जिसको हम लोगों ने दो प्लेट के बीच में रखा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? यहीं पे सब खेल है। But when the external circuit, external electric source is connected and both plates get charged, due to this polar molecules of the dielectric material is arranged according to the electric field. This opposite electric field reduces the potential difference. अब क्या हुआ कि मेरे दो प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना था, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना था। लेट अस सपोज दैट डिफरेंस इज 5 वोल्ट। ठीक है, और उस 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो था मेरा, उसके आयंस अरेंज हो गए, अलाइन हो गए, और वो 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ कि यहाँ 5 वोल्ट है, उसके बीच में 2.5 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर देगा, उसको घटा देगा।
तो हमारे जैसे ही 2.5 वोल्ट बना ना, तो इसको न्यूट्रलाइज, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, और साथ में मेरे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट के 2.5 हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 2.5 वोल्ट जब आया, 5 वोल्ट से जो 2.5 वोल्ट हो गया, तो क्या उसमें मेरे प्लस और माइनस चार्जेज जो अकोमुलेट हुए थे वो भी घट गया? वो तो उतना ही है, वो तो उतना ही है, वो है उतना। ठीक। The opposite electric field reduces the potential difference. To increase the potential of two plates, we increase the amount of charges. So we can say that due to electric medium, dielectric medium, a capacitor can store more charges. अब हुआ क्या कि जब 2.5 वोल्ट हो गया, तो जैसे ही 2.5 वोल्ट हुआ, मेरा 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था, अब फिर सप्लाई शुरू हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल वाला शुरू हो गया। ये फिर कुछ बढ़ाया अपना चार्ज, फिर कुछ चार्ज बढ़ाएगा, तो फिर डायलेक्ट्रिक वाला फिर बुलाया, फिर आया, फिर अपना सेट हो गया, फिर अपना कुछ बनाया, फिर उसको एडजस्ट कर दिया, फिर घटा दिया, करते 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 5 वोल्ट पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। काफी टाइम मतलब जो टाइम लगता हो, टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर एडजस्ट नहीं किया होता तो कम कूलम चार्ज होता वहां पे। डायलेक्ट्रिक मीडियम के कारण हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस घटाते चले जा रहे हैं और वो प्रवाह होता जा रहा है, तो अब जाके 5 वोल्ट पहुंचा है। मतलब उस 5 वोल्ट में इस 5 वोल्ट में क्या अंतर है? टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ चार्जेस का भी ना। किसका? देखो, हाँ ठीक है, उसका कोई कुछ भी लिमिट हो, इसीलिए बोल रहे हैं कि मान लो दोनों प्लेट के बीच में, यहाँ देखो, इस दोनों प्लेट के बीच में लेटेस्ट सपोज 5 वोल्ट हम पहुंच गए, 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, 5 वोल्ट पहुंच गए। उस 5 वोल्ट के कारण बीच के डायलेक्ट्रिक के जितने भी आयंस थे सब अलाइन हो गए अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट करेंगे, ये उसको घटा देंगे। ठीक है, घटा दिए, घटाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही घट गया तो हम ये इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस तो घट गया, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस क्यू तो नहीं है, क्यू तो नहीं घटा, वो तो शॉर्ट सर्किट करके हम क्यू नहीं हटाए हैं, क्यू तो है वहां पे। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो मेरा चार्ज प्रवाह होने लगा। तो कहने का मतलब ये कि ड्यू टू दिस डायलेक्ट्रिक मीडियम हम उस पोटेंशियल में पहुंचने के लिए ज्यादा चार्ज हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो क्या इससे ये नहीं लग रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ गया मेरा? नंबर ऑफ जो कूलम ज्यादा, कूलम चार्जेस ज्यादा होगा तो इसका मतलब उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, the opposite electric field reduces the potential difference. To increase the potential of two plates, we increase the amount of charges. So we can say that due to dielectric medium, a capacitor can store more charges. So combine all, अगर हम सबको combine कर दें, क्या क्या? Distance between the plate, area of the plate और dielectric medium का जो वैल्यू है, जो परमिटिविटी है वो, तो हम उसको लेके आएंगे ये इक्वेशन C इक्वल टू एप्सिलॉन A बटा D। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो बहुत सिंपल सा है, तुम लोग किए भी हो गए। अब कैपेसिटर को हम जैसे रजिस्टर को दो तरीके से जोड़ते थे, पैरेलल और सीरीज, वैसे कैपेसिटर को भी जोड़ते हैं हम लोग पैरेलल और सीरीज में। ठीक है, कुछ नोट कर रहे हो क्या तुम? कर लो। परमिटिविटी उसको बोलते हैं, जैसे परमिशन होता है ना, परमिशन, तो परमिटिविटी वो कितना परमिट कर रहा है चार्ज स्टोर करने के लिए, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम। डायलेक्ट्रिक मीडियम जितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही उसको उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायलेक्ट्रिक मीडियम सिर्फ सेपरेट करने के लिए नहीं रख रहे हैं, हम इसलिए भी रख रहे हैं कि
वो उसके अंदर भी आयंस क्रिएट हो, वो भी उसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस बने। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर को अगर हम देखें तो दो तरीके से कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। जैसा कि हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस के केस में, अगर यहाँ देखो तो ये दोनों कैपेसिटर हमारा पैरेलल है। अगर इसके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर निकालना हो तो हो गया ये C1, ये C2, ये C टोटल। तो C टोटल कैसा निकलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn ऐसा निकलेगा। अंतर याद रखने के लिए तुम ये समझना कि सीरीज वाला जो कनेक्शन था रेजिस्टेंस का, वो यहाँ पैरेलल में चलता है और वहां पैरेलल वाला यहाँ सीरीज में चलता है। ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू को जोड़ देते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस होता था तो जोड़ देते थे, सिंपल निकल जाता था। यहाँ हम लोग को वही काम करना है कैपेसिटर के लिए पैरेलल में, कि सबको वैल्यू जोड़ देना है। जो जितना कितना फैराड का है वो जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अगर सीरीज में हो तब क्या करेंगे? अगर सीरीज में है कैपेसिटर तो हम लोग ये काम करेंगे, C टोटल बराबर 1/1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, यही करते थे ना। 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है। और R बराबर ये सब उलट जाता था। ठीक है। तो यही है, इतना ही काम था मेरा कैपेसिटर का। कैपेसिटर से अगर कोई सवाल है तो पूछो। the opposite electric field आगे बढ़ाए ना सर प्रेजेंटेशन। हाँ यहाँ भी सर हाँ ये वाला हाँ दोनों, ताकि नॉन पोलर कंडक्ट कर देता है, पोलर कर देता है ना बोलो। वो पार्ट से। हाँ बिल्कुल। देखो हम लोग अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। यहाँ ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है। तो जिस समय कोई चार्ज प्लेट में नहीं है उस समय सारा आयंस हमारा रैंडम है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा चार्ज अकुमुलेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमको पता है ना कि दो सेम तरह के चार्ज पे रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है। तो प्लस होने के कारण ये प्लस वाला रिपेल हो जाएगा ना, इसका प्लस का रिपेल हो गया और नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, तो मेरा नेगेटिव हो गया। उसके जस्ट अपोजिट एंड में पॉजिटिव है। तो अब उसके नेक्स्ट वाला जो अणु होगा, जो एटम होगा, वो भी वैसे ही अरेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जो ये अरेंजमेंट है ना, इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ पोटेंशियल बनेगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ पोटेंशियल बनेगा। फाइनली हम उसको उतना छोटा छोटा पे हम लोग नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कि कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक मीडियम में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस वो पोटेंशियल हमारा जो होगा उस प्लेट के पोटेंशियल को वो घटा देगा, उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। वो जब रिड्यूस हो जाएगा तो जैसे पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फिर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा बैटरी से, और जब कंडक्टिविटी स्टार्ट होगा तो हर बार हम कुछ ना कुछ प्लस चार्ज वहां स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे करते करते हम फिर उस पोटेंशियल पे लेके जाएंगे प्लेट को। सर पार्टिकल जो चार्ज है वो प्लेट पर ही ना स्टोर होंगे। हाँ, जो दोबारा से स्टार्ट होगा फ्लो करंट जब दोबारा से स्टार्ट होगा, हाँ जी, जो पार्टिकल आयन आएगा, चार्ज आएगा, वो प्लेट्स पर ही जाके स्टोर होगा। हाँ। तो और क्या, प्लेट ही पे तो होगा ना, प्लेट ही का तो बात कर रहे हैं। प्लेट का हुआ जैसे देखो नेगेटिव वाला जो जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो हम जितना आयन निकालना शुरू करेंगे तो जैसे ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा बैटरी के, तो अब कंडक्टिविटी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो हम कितना, मान लो हम प्लस जोड़े थे यहाँ से, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हटा लिए कि कुछ हटाए, तो हम उतना ही नेगेटिव चार्ज ऊपर से हटाए, उतना ही पॉजिटिव चार्ज नीचे से हटाए, ताकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो जाए। ठीक है। बैटरी के बराबर हो गया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि बीच वाला जो मटेरियल है वहां ही पोटेंशियल डिफरेंस बना, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसको घटा दिया, उसके अगेंस्ट चला गया, माइनस चला गया। ठीक है। तो अब पता चला कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर घट गया ना बैटरी से। एग्जांपल क्या लिए, जैसे मान लो कि हम 5 वोल्ट का बैटरी लगाए और 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे दोनों प्लेट के बीच में हो रहा है। जैसे ही 5 वोल्ट का अगर पहुंच जाता तो हमारा
वहां पे कंडक्टिविटी बैटरी का जो था वो धारा सप्लाई, विद्युत सप्लाई बंद हो जाता। लेकिन साथ में जैसे जैसे हमारा 5 वोल्ट की तरफ बढ़ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक उसी तरह से कुछ षड्यंत्र भी हो रहा था दोनों प्लेट के बीच में। दोनों प्लेट के बीच में कुछ षड्यंत्र भी हो रहा था और वहां भी धीरे धीरे पोटेंशियल बन रहा था। ठीक है, तो बात वही है कि हम पानी डालें और छेद से बह जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, लेकिन भीतर वाला जो है उसको डाउन कर दे रहा है। तो ऐसा करते 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 हमको बहुत ज्यादा प्लस और माइनस एक्यूमुलेट करना पड़ा, तब हम 5 वोल्ट के पोटेंशियल पे पहुंचे। हम पहुंच जाते तो बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हम, बहुत कम टाइम में। लेकिन क्या था कि हम बाल्टी भरते जा रहे थे और बाल्टी में से मुट्ठी मुट्ठी करके चोरी भी हो रहा था। ठीक है, तो चोरी होते होते क्या हुआ कि हमको बहुत सारा गोडाउन से अनाज लाना पड़ गया, तब जाके ये मेरी बाल्टी भरा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी के कारण अब ज्यादा कूलम चार्ज स्टोर कर पाए, पहले कम कूलम में ही उस पोटेंशियल पे पहुंच गए थे। समझ में आ रही बात? पहले बहुत कम कूलम में उस पोटेंशियल पे पहुंच गए थे। अगर हम Q बाई V निकालते तो कैपेसिटेंस कब निकलता, क्योंकि Q कम था। अब क्या है कि Q ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो था वो हमारे जमा करते थे पोटेंशियल, उसको घटा देता था। ठीक है, तो हमको और जमा करना पड़ रहा था। तो हम जमा करते 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 हम Q बहुत कर लिए, तब जाके हम पहुंचे वहां पे। यही था। तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।